वैक वाला पार्ट या ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे जनरल बोरोइंग्स दिए रहेंगे आपको। हम देख रहे हैं क्वेश्चन कौन सा, AS16 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे जनरल बोरिंग्स दिए। इलस्ट्रेशन 2 के रेफरेंस में मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इलस्ट्रेशन 2 आपके मॉड्यूल का ICAI का स्टडी मटेरियल, उसके कंटेक्स्ट में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। वैक वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे जनरल बोरिंग्स भी है और स्पेसिफिक बोरिंग्स भी है। मतलब जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो ना, वो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट लगा है ना, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है ना, उसमें आपने उसके लिए वाले लोन तो यूज़ किए ही किए हैं, और दूसरे चीज़ों के लिए जो लोन ले रखे थे उसमें से भी कुछ फंड्स यूज़ किए हैं। तो जनरल बोरिंग्स में से भी तुमने उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। अब हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि भाई उस दोनों लोन, जो भी स्पेसिफिक लोन थे और जनरल लोन थे, इसमें से कितना पैसा बोरिंग कॉस्ट बोल के ट्रीट किया जाना चाहिए। तो पहला वर्किंग नोट यहाँ पे हम मैकेनिकल बना रहे हैं। पहला वर्किंग नोट यहाँ पे अभी तक हमने कितना स्पेंड कर लिया है इसका वेटेड अमाउंट निकालना है। अपन ने कितना स्पेंड कर लिया है इसका वेटेड अमाउंट निकालना है। तो वो रहेगा आपका वर्किंग नोट 1 जो अभी आपके स्क्रीन पे है। कैसे निकालेंगे, अपन लेंगे अमाउंट जब जब खर्चा हुआ है, जब जब खर्चा हुआ है, ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जब जब खर्चा हुआ है तब तब रिकॉर्ड करेंगे। बरोबर क्या, जब जब खर्चा हुआ है तब तब रिकॉर्ड करेंगे, और वहां से आगे वो कितने दिन आउटस्टैंडिंग था वो एक चीज देखना पड़ेगा आपको। बरोबर, और इस तरीके से आपका आएगा वेटेड अमाउंट, और उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो पूरा निकाल लेंगे अपन। बरोबर क्या, कि ये मैक्सिमम अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का जो बोरोइंग कॉस्ट बोल के ट्रीट किया जाना चाहिए। बरोबर, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं लेना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लेना है क्या, ये वाला कॉलम नहीं लेना है आई गेस। नहीं, वो पहले स्टेप में वो कॉलम ही नहीं है। यहाँ पे वेटेड अमाउंट तक ही है। यहाँ तक की लेना है, ठीक है, ऑल राइट, विल चेंज दिस। तो वेटेड अमाउंट आ गया कि भाई खर्चा कितना किया, ये वाले अमाउंट तक जाना है आपको। समेशन ऑफ वेटेड अमाउंट ले लेंगे, ये आया आपका ऑन एन एवरेज खर्चा फॉर द प्रोजेक्ट। फिर सेकंड स्टेप तो सर वो दो मतलब एक अमाउंट का कॉलम लेना है और एक वेटेड अमाउंट का लेना है। उधर इंटरेस्ट का था क्या, उधर वेटेड अमाउंट था, और उसके पहले सिर्फ वो जो सादे अमाउंट देगा हाँ ना, हाँ उधर ना, वो। ओके, वो आपने अमाउंट वाला सामने ले लिया है ना सर, उधर है ना है अमाउंट ना, वाला। हाँ ये यहाँ पे है भाई, ओके चलो ऑल राइट। बेसिकली समझ लो जब जब खर्चा करेंगे तब तब उसको वेटेड में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। और जितना टोटल वेटेड एवरेज आएगा उतना स्पेंडिंग हुआ है, या ऑन एन एवरेज साल भर में इतना स्पेंड हुआ होता, अगर साल के शुरुआत में अगर स्पेंड किया होता ना तो आखिरी तक इतना स्पेंड हुआ होता, ऐसा उसका मीनिंग है। क्लियर क्या। अब नेक्स्ट बात, यहाँ पे अभी जनरल बोरिंग जो है ना उसका वैक निकालना पड़ेगा आपको। ये अपन पढ़ने वाले हैं FM में, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, बता देता हूँ कैसे करने का। जितने भी जनरल बोरिंग है, जितने भी जनरल बोरिंग वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ला लो, सीरियल नंबर, नेचर, या तो फिर उस पे का परसेंटेज, उसके बाद में आखिरी में अमाउंट कितना बोरो किया है, फिर वो कितने दिन आउटस्टैंडिंग है, फिर उसके बाद में वेटेड अमाउंट, और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, ये सब लेने का है। फिर वो जो अमाउंट है उस पे का इंटरेस्ट वगैरह सब निकाल के लाने का है, दोनों का टोटल करने का है। बरोबर है क्या। जब जब वो लोन लिया रहेगा वहां से आगे कब तक आउटस्टैंडिंग है, वो खर्चा कब किया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। यहाँ पे डेट कौन सा लेंगे अपन, देखो बोला यही है क्या, कब से बोरो किया है, वही वाला डेट लेना है क्या। चेक दिस, एवरीबडी चेक दिस। उधर डेट नहीं दी सर। रहेगा रहेगा, देखो तुमने जो नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग लिए ना वो देखो बेटा, इलस्ट्रेशन टू। उधर पूरे मतलब एक साल का लिया है, एक साल पूरा लिया मतलब। हाँ, लोन तो पूरा आउटस्टैंडिंग रहेगा सर। तो वहां पे डेटा में ये दिया है क्वेश्चन में कि ये पहले से बोरो करके रखे वाली चीज है, देखो हाँ, ऐसा दिया समथिंग होगा। अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन। बराबर, पहले से आउटस्टैंडिंग है तो उस पे 12 महीने का यहाँ पे लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो वर्किंग नोट अभी दिख रहा है ना उसमें पहले से कैलकुलेट करेंगे। और इस साल में कोई जनरल बोरोइंग किया है, इस साल में कोई जनरल बोरोइंग किया है, तो वो जब किया है वहां से आगे का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पे, समझे क्या। हाँ हे लक्षात आलं का सगळ्यांच्या, ही गोष्ट लक्षात आली का सांगा।
एग्जिस्टिंग लोन है तो वो पूरा तो साल भर आउटस्टैंडिंग था, तो 12 महीने का वेट आएगा उसको। नया कुछ लोन लिया है, मान लो अप्रैल नहीं, मान लो मई के महीने में लोन लिया है, वहां से आगे वो कितने दिन आउटस्टैंडिंग है, 11 महीने। कोई लोन जून में लिया है तो वहां से आगे वो कितने दिन आउटस्टैंडिंग है वो लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कोई लोन मार्च के आखिरी में लेते हैं, मार्च में लेते हैं, तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग आएगा, उस पर जितना इंटरेस्ट बनता है वो लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? सर ये दिसंबर तक ही है ना? अरे एग्जाम्पल रे कोई- बाल, एग्जाम्पल। समझा हाँ, क्या? इनका यहाँ पे condition क्या दिसंबर करना है, मंथ से। यहाँ पे क्या करना है, मतलब इस पर्टिकुलर टेबल में क्या करना है वो बता रहा हूँ तुमको मैं। आया बात ध्यान में? इस पर्टिकुलर जगह पे क्या करना है वो बता रहा हूँ। डन? यस सर। ये हो गया। फिर वैक कैसे निकालेंगे? वो जो 2 कॉलम आपने ढूंढ के निकाले हैं, पूरा जो इंटरेस्ट लगेगा वो डिवाइडेड बाय जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी वो। इसका मतलब ऑन एन एवरेज जनरल बोरिंग तुमको कितने में मिलता है वो निकाल लिया तुमने। ऑन एन एवरेज जनरल बोरिंग कितने % पे मिलती है वो निकाल लिया, तो इसको बोलेंगे वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन क्या? हाँ फिर नेक्स्ट वर्किंग क्या आता है? नेक्स्ट वर्किंग आता है, अपन इस फॉर्मेट में सॉल्व कर लेते हैं, अभी नए तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वर्किंग है टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, तो ये कहाँ से आएगा आपका? वर्किंग नोट 1 से आएगा। ये वाला पार्ट कहाँ से आएगा? वर्किंग नोट वर्किंग नोट 1। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक बोरिंग कुछ है, स्पेसिफिक बोरिंग कुछ है तो वो यहाँ पे माइनस करो। माइनस करने के बाद जो बचेगा जनरल बोरिंग वो रहेगा बैलेंसिंग फिगर। अब जनरल बोरिंग पे इंटरेस्ट रेट कितना लगाएंगे? जो अभी वर्किंग नोट ऊपर जो वर्किंग नोट 2 किया ना, वहाँ पे वैग निकाला ना, उससे मल्टीप्लाई करो तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। स्पेसिफिक का इंटरेस्ट और ये जनरल का इंटरेस्ट मिला के आपका क्या बन जाएगा? बोरोइंग कॉस्ट। डन? समझा? यस सर। डन विद द क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ऑल राइट, चल।